संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की कलाओं को जान लेगा, वह पवित्र ज्योति भूमंडल की परिक्रमा करके 18 जनवरी 1926 को अवलखेड़ा की पावन धरती के ऊपर प्रकट होती है। और वो बालक अपने पैतृक घर की, जैसे हमारे घर होते हैं, ऐसे पूजा के स्थान पर ध्यान मग्न थे। और जैसे गहरी सुगंध आने लगी, चारों तरफ से भौरों की, शंख घड़ियाल की नाद सुनाई देने लगी। उनकी आंखें खुली और आंख खुलते ही उन्होंने उस परम ज्योति से जैसे साक्षात्कार किया, तो मानो ऐसा लगा उनको कि मैं कोई सपना देख रहा हूं, मैं कोई इस ज्योति के माध्यम से अपने आप के जन्म जन्मांतरों की कोई पिक्चर देख रहा हूं। और कुछ ही क्षण में पूरा दृश्य बदल गया। जितने मन में प्रश्न थे, उत्तर हाजिर हो गए। जितने जन्म जन्मांतरों की यात्राएं पूरी करी, वो प्रकट हो गए। और उन्होंने केवल एक ही वचन दिया, करिष्ये वचनम तव। गीता के इस वाक्य को दोहरा करके युग ऋषि ने कहा, हे परम ज्योति पुरुष, मैं आपको वचन देता हूं कि आपने जो मुझे बताया है कि धरती पर एक देव परिवार बनाना है, उसे बना के रहूंगा। इस धरती पर पवित्र आर्यों का सनातन ज्ञान, जिसको कई टनों की मात्रा में अंग्रेज हुकूमत ने जला करके खाक और राख कर दिया है, उस आर्ष ग्रंथ का और पवित्र ऋषियों की, देवताओं की वाणी का पुनर्जागरण, लेखन और उसके ज्ञान का विस्तार करना है। बोले ये भी करूंगा। और तीसरा बड़ा महत्वपूर्ण बात बताई कि तुम्हें इस जीवन को यज्ञ की समिधा बनाना है। सनातन संस्कृति के दो ही आधार हैं, एक आधार है यज्ञ, एक आधार है गायत्री। तो तुम गायत्री की जब साधना करोगे तो जीवन को यज्ञ बना करके अपनी समिधा को विश्व वसुधा के हवन कुंड में अपने आप का जीवन दान कर दो। और 24 साल तक गाय को जौ खिला के, गोबर से निकले जौ की रोटी और छाछ पर 24 महापुरुष शरण के ऋषि कल्प गायत्री अनुष्ठान करो। अब आप ध्यान से सुनना, ऋषि कल्प किसको कहते हैं? ऋषि कल्प में 52 नियम होते हैं। और 52 नियम में वो होते हैं कि सामान्य मनुष्य जैसी कोई दिनचर्या उसमें होती नहीं है। सब कुछ ऋषि प्रणीत, मतलब प्राण अग्नि वाला जीवन जीना पड़ता है। एक जगह गुरुदेव ने लिखा, बोले ऋषि किसे कहते हैं? तो बोले परिष्कृत प्राण को ऋषि कहते हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं? आप और हम भी उसी ऋषि के परिष्कृत प्राण के प्राणवान कार्यकर्ता भाई बहन है। तो हमारे अंदर भी वो ऋषि प्राण है। उसी कारण से हम उस प्राण अग्नि के, अखंड दीपक के, परम पूज्य गुरुदेव के तप के, परम वंदनीय माता जी के 100 साल के अवतरण के साक्षी बनने जा रहे हैं। नहीं तो इसके पहले कितनी घटनाएं आई। कई हम में से लोग थे जो कोविड में थे, कई हम में से लोग थे जो घटनाओं में थे, बीमारियों में थे, अटैक में थे, किसी बड़ी घटना में बाल बाल बच के आज यहाँ बैठे हुए हैं। तो हम सब लोग यही सोचते होंगे कि यार हम बच गए। लेकिन बच गए तो सोचो क्यों बचे। एक आदमी बोले कि अच्छा हुआ 84 लाख योनि में मैं खटमल, मक्खी, मच्छर, नाली का कीड़ा, भेड़ बकरी नहीं बना, मैं मनुष्य बन गया। अरे भाई मनुष्य बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी सोचा कि मैं कौन हूं? अच्छा चलो ये सोच लिया कि मैं कौन हूं, तो फिर ये सोचा कि मैं क्यों हूं। यदि मैं क्यों हूं तो हर आदमी के सामने उसकी भूमिका दिखाई देती है कि मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे तहसील में, मेरे देश में, इस प्रकृति के लिए और उन बिछड़ों के लिए, उन दुखी पीड़ित
क्या हो, तुम तत्काल एक अंतरात्मा बोलेगी तुम क्यों हो। यदि मैं मनुष्य हूं तो क्या मैं मनुष्यता के जैसे अपने जीवन की यात्रा जी रहा हूं? क्या किसी मनुष्य के जीवन के लिए काम आ रहा हूं? तो देखते देखते सारे उत्तर आपको मिलते चले जाएंगे। हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं। मैं एक चिट्ठी गुरुजी की पढ़ रहा था, पुरानी थी, डॉक्टर ओपी शर्मा जी को लिखी हुई थी। तो उसमें ऐसा लिखा, बेटा तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, परम वंदनीय माता जी ने पढ़ लिया, दोष परिमार्जन के लिए माता जी ने सारी शक्ति का पात कर दिया। अब तुम दोनों बच्चों सहित युक्त तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार में एक लोक सेवी जीवनदानी कार्यकर्ता के रूप में सब परिवार चले आओ। अब सोचो, एक मेडिकल ऑफिसर, दोनों पति पत्नी आईएएस, दोनों पति पत्नी मेडिकल लाइन के उच्च स्तर के डॉक्टर, उनकी पत्नी भी डॉक्टर, लेकिन उन्होंने अंतिम जो लाइन लिखी ना, बहुत महत्वपूर्ण लिखे। बोले कभी कभी भगवान किसी भक्त को ढूंढता है और कभी कभी किसी भक्त को ढूंढ करके उसकी उंगली पकड़ करके उसको अपने बराबरी में बिठा लेता है और अपने जैसे काम कराने की शक्ति दे देता है। तो तुम उनमें से हो, इसलिए तुम आ जाओ। भाइयों बहनों, इस बेड़िया, सनावत, कसरावत, बड़भा तहसील में अनेक लोग हैं, लेकिन हम आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारी उंगली भगवान ने पकड़ी है। और यदि ऊपर वाले ने किसी बड़े की उंगली पकड़ करके आप चल रहे हैं, गांव के सरपंच के साथ 3 दिन रह लेना तो 2-3 मोहल्ले वाले लोग तो आपको बिना जाने पहचाने भी प्रणाम बोलेंगे, राम राम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप सरपंच साहब के साथ में थे। वो 2-3 दिन किसी विधायक, सांसद के साथ घूम लेना तो पूरी तहसील के लोग आपको राम राम बोलने लग जाएंगे। और यदि आप भगवान की उंगली पकड़ लेंगे तो पूरी दुनिया के लोग आपको प्रणाम बोलने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान को तो सब पहचानते हैं। इनकी पहचान गांव तक होगी, तहसील तक होगी, जिले तक होगी, लेकिन भगवान ने, जिस ऋषि ने, आज हम दुनिया के लगभग 10-12 राज्यों में मैं घूमता हूं, तो मैं जहां भी जाता हूं वहां पर अपने आप गुरुदेव के बनाए हुए परिवार मिल जाते हैं। मैं झारखंड 1 महीना रहा, वो भी कहाँ, नक्सलवादियों में, जहां दिन में आदमी को जिंदा जला देते, मकान तोड़ देते, संपत्ति लूट के चले जाते हैं। तो सद्या जी बोले, भैया तुम जा रहे हो, डीएन पाठक के नाम चिट्ठी लिख देते हूँ, वो तुम्हारी मदद कर देगा। मैं कहा नहीं जी, मैंने कहा कि मैं गुरु जी की चिट्ठी पे जाना चाहता हूँ। बस ठीक है। तो जिस ट्रेन में मैं जा रहा था, मुझे भंडार उतरना था, मैंने केवल बाजू की सीट वाले ने मेरे से बात करी, श्रीमान जी 12 घंटे से मैं आपको देख रहा हूं, आपकी दिनचर्या, आपकी धर्मचर्या, आपका व्यवहार, मैं आपसे अंतरात्मा से प्रभावित हूं। आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कहा अगला स्टेशन 10-12 किलोमीटर बाद उतरूंगा, भंडार जा रहा हूं। मैं कहा बाबूजी आप कहाँ जा रहे हो? मैं भी भंडारी जा रहा हूं। बोले आप किनके घर जा रहे हैं? मैं कहा मैं आप ही के घर जा रहा हूं। कि क्या बात कर रहे हैं? सही में? मैं कहा मैं पहली बार झारखंड जा रहा हूं, मैं किसी को नहीं पहचानता हूं, आपसे परिचय हुआ और आपको लगता क्या कि मैं विश्वास पात्र व्यक्ति हूं आपके घर ले जाने लायक? बोले बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि आप मेरे घर चलो। मैं कहा मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? आपके बेटे को बोलो रात को गांव के 5-50 नवयुवकों को इकट्ठा करके किसी चौपाल पर, किसी मंदिर पर, किसी गांव के सार्वजनिक जगह पर एक ऋषियों की चिट्ठी है ग्राम तीर्थ योजना की, वो मुझे सुनाना है गांव वालों को। उसके बाद में आपके घर का पानी लूंगा। वो आदमी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसके बेटे को उसने कहा, उसका बेटा हमको लेने आया स्टेशन पर। बेटा भी प्रभावशाली था, 50 की जगह उसने 100 युवा इकट्ठे कर लिए। बातचीत हुई। मेरा 27 दिन का कार्यक्रम 5 मिनट में बन गया
और 27 गांव का बन गया। और जिन नक्सलियों के बीच मुझे जाना था उनके सारे एक दूसरे के कनेक्शन मिल गए और उनके बीच में रात को मैं वहीं सोता था। जो दिन दहाड़े लोगों को उड़ा देते थे उनके बीच में। आप आश्चर्य करेंगे, बात जब समझ में आई, कार मेरे को कोई नहीं पहचानता, गुरुजी को सब पहचानते हैं। मेरे को कोई नहीं पहचानता, मंगलमयी योजना को सब पहचानते हैं। आदमी को कोई नहीं पहचानता, आदमी के प्यार को, प्रेम को, सहानुभूति को, विनम्रता को पूरी दुनिया पहचानती है। तो आपसे निवेदन है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लोगों में परिचय बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं कहा एक ही काम करना, अब तक जो आध्यात्म में आपने जिया है उस पर भरोसा कितना है। आप एक बार भरोसा करो तो सही, विश्वास लेकर के आप किसी से बात तो करो, तो फिर देखो परिणाम क्या होगा। गुरुदेव पूरे देश की, विश्व की, अफ्रीका की कई यात्राएं उन्होंने करी और कई अपरिचित घरों में गए। अभी आदरणीय चिन्मय भैया एक अफ्रीका की यात्रा पर गए तो एक के घर में गए, तो वहां पर अंदर गायत्री मंत्र की आवाज आई और भैया सीढ़ी उतर रहे थे। उन्होंने कहा यहाँ तो गायत्री की आवाज आ रही। उन्होंने जैसे दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक माताजी निकली और उन्होंने भाई साहब को जैसे देखा, चिन्मय भैया को बड़ी श्रद्धा से अंदर बिठाया। और वहां पे गुरुजी का फोटो लगा हुआ था। सद्दे चिन्मय भैया ने पूछा, बोले माताजी ये बताओ, बोले फोटो आप कहां से लाए। बोले एक बार जहाज से, कोई भारत से